चलिए, तो कूलम्स फोर्स हम लोग पढ़े थे, थोड़ा सा उसमें आगे बढ़ते हैं। हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी पे भी इंट्रैक्शन फोर्स देख चुके थे, पॉइंट चार्ज, दो मतलब लीनियर चार्ज रॉड है उन पे भी देख चुके थे, ठीक है, एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशंस के लिए। थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले समझ ले, फिर उसमें और आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी में अभी तक हम लोग केवल लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़े, तो उसमें सुपरफिशियल और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को भी पढ़ेंगे, फोर्सेस में भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ेंगे, दोनों कंबाइन पढ़ लेंगे क्योंकि दोनों का सेम ही चीज़ है। तो आते हैं फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अभी जो हम लोग को पढ़ना है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, ठीक है, यानी स्टैटिक चार्ज की वजह से, ठीक। चलिए, जैसे कूलम्स लॉ था, एक पॉइंट समझिएगा, कूलम्स लॉ ने बताया था कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन अगर आर है, क्लियर है, तो उन्होंने फोर्स बता दिया था कि फोर्स होगा प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, 2 पॉइंट चार्जेस के लिए, ठीक है। तो ये जो बेसिकली था, ये जो कूलम फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द 2 चार्जेस, ठीक है, लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, एंड द वैल्यू ऑफ दैट चार्जेस प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। तो बेसिकली ये एक, अगर आप देखिएगा तो 2 स्टेप प्रोसेस होगा, ठीक है, नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस के डायरेक्टली ये आया। इनडायरेक्टली क्या हुआ होगा कि पहले कोई एक चार्ज आया होगा जैसे Q1, ठीक है, और ये आप देख रहे हो कि एक फील्ड फोर्स है, मतलब कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं है, ठीक है। तो कांटेक्ट फोर्स नहीं, 2 अलग अलग लोगों से लग रहा है, 2 अलग अलग जगह है वो, तो एक तरह से ऐसे फोर्स को जब भी कांटेक्ट नहीं होता बेसिकली, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फील्ड फोर्स करते हैं, ठीक है, फील्ड फोर्स एंड कांटेक्ट फोर्सेस, ठीक है। बेसिकली वैसे सबका तो जो रूट कॉज है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, पर बेसिकली, ठीक है, हम लोग एक जो जहाँ पे हम लोग को एप्रेसिबल सेपरेशन नजर आ रहा है, पॉसिबल सेपरेशन नजर आ रहा है, ठीक है, वैसे जगह हम लोग को कह सकते हैं कि जब अगर हम लोग के लिए सेपरेशन है, ठीक है, एप्रेसिबल है, तो उसको हम लोग कहेंगे मतलब फील्ड फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और जहाँ पे हम लोग को सेपरेशन विजुलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग कहेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। रूट कॉजेस क्या नहीं मतलब है, फिलहाल अभी हम लोग ऊपर आ रहे हैं कि नॉन कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट। नॉन कॉन्टैक्ट को हम लोग फील्ड फोर्स करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में कॉन्टैक्ट नहीं है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या तो रिपेल कर रहे हो या तो अट्रैक्ट कर रहे होंगे, दोनों इक्वली फोर्स से कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में यानी फील्ड जनरेट हुआ होगा, यानी कोई एक चार्ज जो है अपने ऑल राउंड कुछ फील्ड जनरेट किया होगा, ठीक है, जैसे तैसे, पता नहीं कैसे कैसे किया होगा, तो हम लोग को पता नहीं, हम लोग उसी को देखने जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा चार्ज उस फील्ड में आया होगा, ठीक, पहला स्टेप ये कि कोई एक चार्ज अपने ऑल राउंड क्या जनरेट किया रखा होगा, फील्ड, ठीक है, चाहे Q1 चाहे Q2, और जब Q2 आया होगा, ठीक है, Q2 जब आया होगा तो इस Q1 ने उस फील्ड, उसके फील्ड में आया, ठीक है, नो डाउट इसका भी फील्ड होगा, ठीक। फिलहाल पहले से इसका फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट था, ये कहीं इन्फिनिटी से आया, और जब ये आया तो इसने इसके फील्ड की वजह से क्या एक्सपीरियंस किया, फोर्स, ठीक है। अब ये अपने फील्ड की वजह से तो करेगा नहीं, तो इसने भी अपना फील्ड जनरेट किया होगा और ये भी फोर्स क्रिएट किया होगा, ठीक है, वैसे भी न्यूटन स्टोर्ड लॉ वाला केस तो करेगा ही। तो इसके फील्ड में पहला इसने फील्ड क्रिएट किया होगा, और फिर सेकंड चार्ज जब आया होगा तो क्या एक्सपीरियंस किया होगा, उस फील्ड की वजह से फोर्स, ठीक है। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस हो गया, पहले प्रोसेस में फील्ड जनरेट हुआ होगा, दूसरे प्रोसेस में, ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो बेसिकली ये 2 स्टेप प्रोसेस को हम लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप जो हुआ होगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो हुआ होगा उसमें क्या होगा, ये फर्स्ट चार्ज या जो भी है चार्ज जनरेट से फील्ड अराउंड इट, ठीक है, इंट्रैक्शन फील्ड इसको कहेंगे हम लोग, और सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, अदर चार्ज एंटरिंग इनटू दिस फील्ड, किसी एक पे हम स्टडी करें ना, नो डाउट वो भी लगाया होगा, तो उसके लिए वो पहला स्टेप क्या होगा, इसका फील्ड, और दूसरा स्टेप क्या होगा, इस पर फोर्स लगाओ, ठीक है। हर एक, तो एक Q1 को अगर हम देख रहे हैं तो हम Q2 को स्टडी करें तो Q2 पे क्या होगा, Q1 का पहले फील्ड होगा, Q2 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अदर चार्ज एंटरिंग द फील्ड एक्सपीरियंस फोर्सेस, ठीक है, क्लियर है। अब यहां से तो इसका डेफिनेशन है, मतलब कि हम लोग इस चीज को स्टेप बाय समझ रहे हैं।
तो हम यहाँ से एक डेफिनेशन को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, एनालिसिस बना सकते हैं डेफिनेशन के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डेफिनेशन हो सकता है। इतना तो क्लियर है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर की बात करें, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हम लोग ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली यहाँ से एक बात पता चल गया कि हमेशा वो किसी चार्ज को फोर्स एक्सपीरियंस करा रहा है, ठीक है। समझ बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, फोर्स। अभी जो हम लोग देखने जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का एक जो नाम दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वो किस पॉइंट पे है, ये इलेक्ट्रिक जो है ये वर्ड, ठीक है, ये कहाँ से आया, इलेक्ट्रॉन की बात है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से ही इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होता है तो चार्जेस क्रिएट करते इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो उसी बात को ध्यान दीजिए कि यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी चार्ज रिलेटेड है, ठीक है, यानी ये पक्का है कोई चार्ज पे फोर्स लगाएगा, ठीक। दूसरी बात है इसके साथ क्या है कि उन चार्जेस पे फोर्स लगा सकता है, चाहे वो चार्जेस, उन चार्जेस का कहने का मतलब मेरा ये है कि चार्ज चाहे मोशन में हो चाहे रेस्ट में, हर हाल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाएगा उस पर, फोर्स, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक ये ऐसा फिजिकल फील्ड है, ठीक है, जिसमें कि कोई भी अगर चार्ज आएगा तो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ, ठीक है, द चार्ज वेदर इट इज इन मोशन और रेस्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स मोशन, ठीक है, वेदर इट इज इन मोशन और रेस्ट। तो हम लोग इस पॉइंट को एक पॉइंट में नोट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है, फिजिकल फील्ड which exerts force on a charged body irrespective of fact whether the charged body is in rest or is in rest or motion, ठीक है। चार्ज रेस्ट में हो मोशन में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो किसी भी केस में उसको फोर्स लगाएगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी हो, ठीक है, वो सबके लिए डिफाइन है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक हो या नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक हो उससे कोई मतलब नहीं है, ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डेफिनेशन है, फॉर ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जनरलाइज्ड डेफिनेशन। क्लियर है कि वो चार्ज पे फोर्स लगाएगा, मतलब चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, चार्ज रेस्ट में मोशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर चार्ज पे फोर्स हो रहा है किसी फील्ड के तहत, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अगर रेस्ट पे है या मोशन में अगर लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है, पक्का। अगर कोई और फील्ड नहीं तो पक्के तौर पे वहाँ पे कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी और फील्ड का मेंशन नहीं है और लिखा हुआ कोई और फील्ड नहीं होगा, ठीक है। और मतलब लग रहा है रेस्ट पे हो चाहे चार्ज मोशन में हो, तो अगर चार्ज रेस्ट पे हो या मोशन में किसी भी केस में हो तो अगर उससे फोर्स लग रहा है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज, तो उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड में लोग ये चीज़ आगे पढ़ेंगे, वो जानते रहेंगे कि उसमें तभी फोर्स लगेगा जब चार्ज मोशन में होगा, ठीक। पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऐसा कोई कंडीशन जरूरी नहीं है। तो ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डेफिनेशन है कि फिजिकल फील्ड विच एक्सर्ट फोर्स ऑन ए चार्ज बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट वेदर द चार्ज बॉडी इज इन रेस्ट और मोशन। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब इसका थोड़ा सा क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन जो है वो क्या है कि इसको हम लोग निकालना है कैसे, ठीक है। ये तो क्वालिटेटिव डेफिनेशन है, क्वांटिटेटिव। तब हम लोग क्वांटिटेटिव डेफिनेशन जो देखने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए देखने जा रहे हैं, वो तो जनरलाइज था सबके लिए, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए देखने जा रहे हैं, तो इसमें जैसे हमको देखना है कि कोई भी पॉइंट चार्ज अगर मान लीजिए क्यू है, ठीक है, वो कितना फील्ड एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, कितना फील्ड क्रिएट कर रहा है किसी आर डिस्टेंस पे, ठीक है। यहाँ पे हमको देखना है इस पी पॉइंट पे वो कितना फील्ड है, अगर ये पॉजिटिव है किधर देगा, नेगेटिव है किधर देगा, ठीक। तो उसको हम लोग ड्राइव किए हैं कूलम्स फोर्स से, ठीक। हम लोग को इसका देखना है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि फोर्स निकालेंगे, अगर कोई यहाँ पे चार्ज रख दे तो। अच्छा, यहाँ पे जो चार्ज रखेंगे नो डाउट कि ये इसका फील्ड होगा, इसने पहले फील्ड क्रिएट किया होगा, दूसरा चार्ज आएगा उसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा, पर जैसे दूसरा आएगा वो अपना फील्ड भी क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो अपना फील्ड क्रिएट कर देगा तो इसके आसपास के, अभी जब ये अकेले तो इसके अपने फील्ड है, ठीक है, पर जब वो चार्ज आ जाएगा तो उसके भी फील्ड क्रिएट होंगे, तो कहीं पे वो फील्ड को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, ठीक। तो हम लोग को जो दूसरा चार्ज लाना है, ठीक है, वो एकदम ही स्मॉल लाएंगे इसके सामने, ठीक, जिसको हम टेस्ट चार्ज कहेंगे Q0, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, टेस्ट चार्ज, ठीक है।
वेरी स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल, और हर हाल में इसको पॉजिटिव रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज। स्मॉल क्यों रखें? जिससे कि इसका फील्ड जो है इसके फील्ड को ज़्यादा डिस्टर्ब ना कर पाए, इसके कॉम्परेटिवली ये बहुत स्मॉल है, ठीक है। ऐसा हम लोग एनालिसिस जैसे बना सकते हैं कि अर्थ और हम लोग या कोई भी बॉडी है तो अर्थ का मास इतना ज़्यादा है कि बाकी दूसरे मास, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़े हैं 11th पे, दो मासेस इंटरेक्ट करते हैं, तो अगर एक का मास बहुत ज़्यादा है तो दूसरे का फील्ड उस पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अर्थ है तो अर्थ हम लोग को एकदम तुरंत अट्रैक्ट कर लेता है, कुछ भी ऐसे डालो तो नीचे ही गिरता है, ठीक है। कभी ऐसा नहीं देखे कि यहाँ छोड़े तो अर्थ ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो अर्थ को ये नहीं खींच पाया, दोनों पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, पर किसका डोमिनेटिंग फील्ड हो गया? अर्थ का हो गया, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, ठीक है। फोर्सेस इक्वल है पर उतना फोर्स उस पर जनरेट नहीं हो पा रहा है, इसका फील्ड उतना नहीं है कि उस पर इतना फोर्स जनरेट कर पाए जो उसको खींच सके, पर वही फोर्स इसको खींच ले रहा है क्योंकि इसका मास कम है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग एक बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, ठीक है, पॉइंट चार्ज, उसको हम लोग टेस्ट चार्ज करते हैं, उसको लाते हैं जिससे इसके फील्ड जो है इसके फील्ड को ज़्यादा डिस्टर्ब ना कर सके, द माइन्यूट डिस्टर्बेंस, नेग्लिजिबल डिस्टर्बेंस। तो ऐसे केस में जो भी ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये क्यों कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, जो भी ये फोर्स एक्सपीरियंस करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट चार्ज, ठीक है, अपॉन डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? ई से, ठीक है। फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज, ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, बाय द टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज, ठीक है। क्लियर है? यानी अब ध्यान दो, तो अगर Q पॉजिटिव हुआ, टेस्ट चार्ज ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये अवे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवे ही हो जाएगा, ये फोर्स अपॉन Q नॉट, ठीक है। और अगर ये माइनस हुआ, ठीक है, तो ये r डिस्टेंस पे, यहाँ r डिस्टेंस पे अगर हम टेस्ट चार्ज जो पॉजिटिव ही है, ठीक है, तो ये ऐसे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है? F बाई Q नॉट। वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड किसके पैरेलल है, ठीक है। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाई, यहाँ से एक एनालिसिस बना लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज in the direction of force experienced by the test charge, ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। यहाँ से इसका यूनिट निकाल सकते हो, ऐसा यूनिट जो हो जाएगा फोर्स अपॉन चार्ज है तो न्यूटन पर कूलम, ठीक है। डायमेंशन निकाल दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, न्यूटन का क्या होता है? mL/t-2, क्लियर है। अपॉन कूलम को क्या होगा? करंट इनटू टाइम, तो हो जाएगा mL/t-3 ये -1, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है, फॉलोस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा। ठीक, फॉर्मुलेट कर ले इसको। पॉजिटिव चार्ज है तो अवे रहेगा, नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स रहेगा फील्ड, ठीक है। अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन, एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। फील्ड लाइंस के बारे में बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल इस फील्ड को ध्यान दीजिए। कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे ही होगा उससे, जैसे ऐसे जाएंगे तो यहाँ भी अवे होगा, ऐसे जाएंगे तो यहाँ भी अवे होगा, ऐसे जाएंगे तो यहाँ अवे होगा, ऐसे, ठीक। और नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स होगा, जैसे यहाँ जाएंगे तो इधर ही होगा, यहाँ जाएंगे तो इधर ही होगा, यहाँ जाएंगे तो इधर ही होगा। क्लियर? फॉर्मुलेट किया जाए, जैसे Q है, r डिस्टेंस पे Q नॉट है, तो फोर्स जो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q नॉट बाई r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा, ठीक है, वो फोर्स मॉड बाई Q नॉट हो जाएगा, जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q नॉट बाई
आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट विल कैंसिल आउट, ये आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जाएगा। यानी कोई भी ऐसे, ठीक है, कोई भी ऐसे पॉइंट चार्ज आएगा आर डिस्टेंस पे, अगर पॉजिटिव है तो उसका फील्ड अवे रहेगा, और कितना रहेगा फील्ड आर डिस्टेंस पे, तुरंत आप डायरेक्ट लिख दो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ठीक है। R1 डिस्टेंस पे कोई पॉइंट चार्ज से तो क्या हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R1 स्क्वायर, ठीक है, जब डायरेक्ट पॉइंट चार्ज है तो। क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, और पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यस कंजर्वेटिव नेचर, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है, मतलब वर्क डन बाय दैट फील्ड इन ए क्लोज लूप विल बी 0, ठीक है। यानी दैट इज वर्क डन इन ए क्लोज लूप, और यू कैन से वर्क डन बाय दिस फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। कंजर्वेटिव का मतलब ही ना है, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। क्लियर है, चलिए इतना नोट करिए, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।